प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल में आने का कार्यक्रम टल गया है। प्रधानमंत्री का नवंबर मध्य में विधानसभा सचिवालय के पीठासीन अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में आने का कार्यक्रम था, लेकिन अब प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी है। उन्होंने कहा कि 16 से 19 नवंबर के बीच हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 22वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन रखा गया है। 17 नवंबर को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे। उनके शिमला आने का कार्यक्रम नहीं बन पाया है। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से उन्हें फोन पर यह जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री कार्यक्रम में वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे। वो एक पीठासीन अध्यक्षों की एक बैठक का एक कार्यक्रम विधानसभा के अंदर होने वाला है 100 साल पूरे होने पर। उस दृष्टि से कार्यक्रम के लिए आग्रह हमारे लोकसभा स्पीकर की ओर से गया था उनके समक्ष, लेकिन अभी मुझे उनका ही फोन आया है, वो संदेश आया है कि अब वो वर्चुअली कनेक्ट होंगे फिलहाल। तो बाद में कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री जी से आग्रह हम सरकार की ओर से जो हमारे बाकी कार्यक्रम है उनको बाद में करेंगे। सर बहुत सारा अभी तक हमारे पास वक्त है करेक्टिव मेजर्स लेना। सरकार के स्तर पर हम उन सारी चीज़ों का आकलन कर रहे हैं, कहाँ कमी रही, जो हमने डेवलपमेंट के काम किए हैं, जो हमने सारी योजनाएं चलाई हैं, उसके साथ उनको ज़मीनी स्तर पर जो धरातल पर उसको किस तरह से प्रभावी ढंग से हम लागू कर सकें, ये अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है। और जो छोटे छोटे इश्यूज थे उन डिपार्टमेंट को हमने आगाह किया कि उनको सुधार करें, ये दोबारा ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। और उसके साथ में बाकी जहां संगठन के स्तर पर बहुत जल्दी कल हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, उसमें वर्चुअली हम शिमला से कनेक्ट होंगे, पार्टी अध्यक्ष में और संगठन मंत्री और पार्टी का और नेता भी उसमें हो सकता है संभव शामिल हों। उसके पश्चात हम समय लेकर के प्रदेश और केंद्र के नेताओं के साथ भी चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे, कहाँ कभी सरकार के स्तर पर संगठन के स्तर पर रही है और उसमें क्या दुरुस्त किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, वो करेंगे। ये दौर चले रहते हैं और इस तरह से ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो सत्ता में सभी चुनाव जीते हैं। सत्ता में चुनाव जीतते भी हैं, हारते भी हैं। तो हमारे लिए ये मुझे लगता है कि एक संकेत उस दृष्टि से है कि हमको अलर्ट होकर के काम करना चाहिए, बेहतर काम करना चाहिए। और बेहतर काम करने के लिए हम उस दिन से हमने तय कर लिया कि बेहतर काम करने के लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं वो करेंगे। सरकार के योजना पहुंची ऐसा भी नहीं है। देखिए, आप एक बात ही कहिए, मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे कम मार्जिन के साथ आ रही है आज तक के इतिहास की। 7,500 का मार्जिन वहां जीतने का रहा, लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीत तो जीत है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं सिर्फ एक ही चीज कह रहा हूं, आकलन करना चाहिए। हमारे आकलन में कहाँ गलती हुई, कहाँ हमारी कैंपेन में, और कैंपेन में हम बहुत आगे थे, लेकिन कुछ इश्यूज को लेकर के सारी चीजें इस प्रकार से हुई है। और संगठन के स्तर पर सारी बातें चर्चा करके जहाँ सुधार करने की जो बातें निकलेंगी उसमें से उस पर तो अमल करेंगे। सर दिल्ली जाने है आपका, आप मुझे क्यों भेज रहे हैं दिल्ली? दिल्ली जाने का कार्यक्रम आपको बता करके जाएंगे। सन टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।